रमजानों में ऐसा क्या खाया जाए ताकि आप सेक्सुअली एक्टिव भी रहें, फिट भी रहें और अपनी बॉडी को रिकवर भी कर सके उन सब प्रॉब्लम से जिनका आप शिकार हैं। चाहे आपको मैस्टरबेशन का इशू है, चाहे आपको कतरे आते हैं, चाहे आपका पीपी छोटा हो चुका है, चाहे कोई भी और रीजन है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो और रमजान के अंदर आप ये चाहते हो कि किस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ 2 मील्स ले सकते हैं। सबसे पहली चीज ये कि हम देसी लोग जो रमजानों के अंदर पकोड़े, समोसे, पराठे और वो सब चीजें अपने अंदर ठूंस रहे होते, जो कि आम दिनों में हम नहीं खा रहे होते, उससे आपने जान छुड़ानी है। रोजा रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप खाएं तो 2 दफा दिन में, लेकिन खाएं इतना जितना आप शायद 4 दफा में भी ना खाते हो। दर हकीकत हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने ज्यादा अपने अंदर नहीं डाला, पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। या 8 से 10 घंटे, कुछ ममालिक में 14 से 18 घंटे का जो रोजा है, अगर इसमें हम खाना नहीं खाएंगे तो पता नहीं हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये, मेरे वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, उनको अपनी डाइट में 4 चीजों का इस्तेमाल लाजिम रखना है। नंबर 1, बॉइल्ड एग्स। नंबर 2, ब्लैक कॉफी। नंबर 3, तली हुई चीजों से परहेज। और नंबर 4, दबा के फ्रूट्स खाने हैं। खास तौर पे वो लोग जिन्हें वीकनेस होती है, जिन्हें कभी कभी चक्कर आते हैं, ब्लैकआउट्स फील होते हैं, और वो बच्चे जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्री मेच्योर एजुकेशन का इश्यू स्टार्ट हो चुका है, उन्हें सहरी में और अफ्तारी में 4-4 खजूरें जरूर खानी है। और बोनस टिप ये है कि अगर आपका मैदा जलता है सहरी करने के बाद, तो जब आप सहरी कर लें, सब कुछ आपने खा लिया, तो कोशिश करें 4 से 6 चम्मच दही खा लीजिए बगैर चीनी डाले हुए। एक उसको खाने से आपको फायदा ये होगा कि आपको वीकनेस नहीं होगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मैदे की जलन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अब सहरी में आपने क्या खाना है कि आपने जो भी रोटी या ब्रेड आप खाते हो, आप उस पर थोड़ा बहुत मक्खन लगा सकते हो, और उसके साथ आपने एक बॉल भर के फ्रूट खाना है। फ्रूट में एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा और वो सारे फ्रूट्स हो सकते हैं जो कि आपकी दस्तरस में हो। उसके बाद आपने ब्लैक कॉफी पीनी है नींबू डाल के, एंड यू मेक श्योर कि आप 10 मिनट वॉक करोगे। अगर आपका इससे पेट ना भरे और आपको जबरदस्ती कबाब और सालन याद आए, तले हुए अंडे याद आए, उसकी जगह आपने सिर्फ और सिर्फ 2 बॉइल्ड एग्स खाने हैं। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप कमिटेड हो तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। दिन आपका गुजर जाएगा सुकून से। अफ्तारी के टाइम भी आपने पकोड़े समोसे से जरा दूर रहना है। अपनी वालदा को आपने ये बताना है, या अपनी बेगम साहिबा को, या जिसके भी साथ आप रहते हो, या अगर आप खुद बना रहे हो, आपका प्राइमरी फोकस जो है फ्रूट सैलेड पे रहेगा। और फ्रूट सैलेड में आपने क्रीमें और चाट मसाले ज्यादा या शुगर डाल के इस्तेमाल नहीं करना। प्लेन हो सकता है, बहुत आपको अगर शौक चढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत काला नमक डाल सकते हो उसके अंदर। ये फ्रूट चाट खाने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने डेली बेसिस पे कम से कम 400 ग्राम मीट, चिकन, फिश या बकरे का गोश्त, जो भी आप खाना चाहो, वो आपने खाना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज उसको काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें, सॉल्ट डाल के मैरिनेशन करने के लिए रख दो। थोड़ी दही डाल लो उसमें। सहरी के टाइम अगर आप इसको रख दोगे, अफ्तारी के टाइम तक ये बेहतरीन हो चुका होगा। मैक्सिमम 2 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है, उसमें इसको स्टर फ्राई कर सकते हो, लेकिन आइडियली अगेन आपके पास एयर फ्रायर हो तो वो बहुत अच्छा है। इसके साथ आप ब्रेड, रोटी जो भी खाना चाहें, साथ में एक बहुत छोटा सा पोर्शन बॉइल्ड राइस का आपने खाना है। ये खाने के बाद आपको एक बॉइल्ड एग खाना है और 2 खजूरें। उसके बाद आपने वॉक करने बाहर जाना है, अपना जिम करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपका डेली रूटीन है आप उसको फॉलो करें, नो प्रॉब्लम। फिर अगर रात को 12-1 बजे आपको दोबारा भूख लग जाए, आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर गुजारा करना है मेरे दोस्त। याद रखिएगा, इंसान रोटी और चावल खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, इंसान अपने आप को फिट रखने के लिए बना है। और ये जरूरी है, स्पेशली अगर आप अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आपका मैस्टरबेशन करने का दिल कम करे। याद रखिएगा, जब पेट आप बहुत ज्यादा भर लो तो सिर्फ ख्वाब अच्छे नहीं आते, ख्यालात भी बहुत सारे उल्टे सीधे आते हैं। इसलिए कोशिश करें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। दोबारा रिकैप कर देता हूं। चंद खजूरें आपने डेली खानी है, आइडियली 8 खजूरें, 4 सुबह 4 शाम में, 2 अफ्तारी के बाद, 2 अफ्तारी के थोड़ी 1-2 घंटे के बाद। दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। मीट 400 ग्राम, और मैं बोनलेस गोश्त की बात कर रहा हूं। आपने सालनों से, समोसों से, पकोड़ों से, पराठों से दूर रहना। रोटी और थोड़े से उबले हुए चावल आपने इस्तेमाल में लेकर आने। ड्राई फ्रूट्स आप जरूर इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर योर बॉडी। रोजा रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा दिन बिस्तर पे पड़े रहेंगे और शाम में आप इतने थक जाएंगे कि कुछ कर ही ना पाए। अक्सर डाइटिशियंस आपको ये बताते हैं कि आपने वेट लॉस करना है, लेकिन वो आपको वेट लॉस करने के चक्कर में उल्टा कमजोर कर देते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि वेट लॉस का एक ही फॉर्मूला होता है कि आपकी जो इनटेक ऑफ कैलोरीज है वो कम होनी चाहिए,
उस कैलोरी काउंट से जो कि आपको एक्चुअल रिक्वायर्ड है। फिर आप डाइट कोई भी फॉलो करेंगे, आपको सिर्फ फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जब रमजान खत्म हो जाएंगे तो जो कोर्स के अंदर आपको डाइट प्लान दिया हुआ है, आपने उसको रेगुलर स्टार्ट कर देना है। बाकी मैं हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो यार, किस बात का इंतजार है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।